भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का कहना है कि उन्हें चोर नहीं कहा जाना चाहिए। माल्या का दावा है कि बैंक उनसे ज्यादती के आदेश की तुलना में करीब दोगुनी रकम वसूल चुके हैं। माल्या का यह भी दावा है कि लोन डिफॉल्ट के अलग अलग मामलों में बैंकों की तरफ से भारी भरकम हेयरकट के साथ सेटलमेंट किया जाता रहा है, लेकिन उनकी तरफ से पूरी रकम चुकाए जाने के बाद भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल लंदन में रह रहे माल्या ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वे भारत लौटने के लिए तैयार हैं। हालांकि वे तभी आएंगे जब उन्हें निष्पक्ष ट्रायल और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दी जाती है। सोशल मीडिया पर जिस तरह दावे कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए तो लगता है कि माल्या से वाकई दोगुनी वसूली की जा चुकी है। हालांकि जब हमने इस मामले की परतें खोली तो माल्या के दावों का दम निकलता दिखा। सबसे पहले जानते हैं माल्या पर कौन कौन से केस चल रहे हैं। माल्या पर 9,000 करोड़ का बैंक लोन डिफॉल्ट मामला, मनी लॉन्ड्रिंग और धन के दुरुपयोग के आरोप। इसके तहत कम से कम 3,547 करोड़ का दुरुपयोग किया गया। 180 करोड़ का इंडियन ओवरसीज बैंक लोन डिफॉल्ट। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी पाया क्योंकि उन्होंने $40 मिलियन की राशि अपने बच्चों को स्थानांतरित की। माल्या ने अलग अलग मौकों पर दावा किया है कि उनसे बैंकों ने जीआरटी की तरफ से दिए गए आदेश की तुलना में ज्यादा रकम वसूल की है। इसके लिए माल्या ने वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया है। माल्या ने 6 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जीआरटी की तरफ से 6,203 करोड़ रुपए की वसूली के फैसले की तुलना में 14,131.8 करोड़ रुपए की वसूली स्वीकार की गई, जो मेरे खिलाफ यूके में चल रहे दिवालियापन निरस्तीकरण आवेदन में साक्ष्य साबित होगी। हैरत होती है कि बैंक यहां न्यायालय में क्या कहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से 12 मार्च 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट में ईडी की तरफ से माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त की गई संपत्तियों को सरकारी बैंकों को सौंपने की बात कही गई है। रिपोर्ट के पेज नंबर 148 पर बताया गया है कि ईडी किन मामलों में संपत्तियां जब्त की हैं, उन संपत्तियों की अनुमानित कीमत कितनी है। इसके साथ ही बताया गया है ईडी की तरफ से संपत्तियों को बैंकों को सौंप दिया गया है। जीआरटी के आदेश में कहा गया है कि एसबीआई के नेतृत्व में कुल 14 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के समूह यानी किंगफिशर लैंडर कंसोर्टियम को विजय माल्या और उनकी कंपनियों से 6,203 करोड़ रुपए 11% ब्याज दर के साथ वसूलने का हक है। डीआरटी के आदेश के बाद विजय माल्या की तरफ से बैंकों को पूरा मामला 14,518 करोड़ रुपए में सेटल करने का ऑफर दिया गया। हालांकि बैंकों के कंसोर्टियम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान एसबीआई की अगुवाई वाले 14 बैंकों के कंसोर्टियम ने विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज की तरफ से दिए गए 14,518 करोड़ रुपए के सेटलमेंट ऑफर को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह प्रस्ताव न तो सच्चा है न ही वास्तविक है। इसके साथ ही बैंकों का कहना है कि कुल देनदारियां इन्फ्लेटेड संपत्तियों से कहीं अधिक हैं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा, मूल्यांकन को बढ़ाने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास में माल्या की कंपनी ने उन संपत्तियों को भी अपना बता दिया है जिन्हें ईडी ने जब्त कर लिया है और बैंकों की तरफ से उन्हें पहले ही बेचा जा चुका है। विजय माल्या के मामले में एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि माल्या के केस में केवल लोन रिकवरी का मामला नहीं है, कई इस तरह के एसेट के नाम पर लोन लिए गए जिसकी कीमत बहुत कम थी जबकि लोन की रकम ज्यादा है। इसके अलावा बुक में अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन भी थे। इसी तरह जो संपत्तियां रिकवर भी कई गई उसमें भी काफी झोल था। ऐसे में भले ही माल्या लंदन पर बैठकर फुलझड़ी छोड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लोन रिकवरी की प्रक्रिया सब ऑन रिकॉर्ड होती है। अगर उनकी बातों में सच्चाई होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। इस माल्या लंदन ने और भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। साल 2020 में यूके की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ अंतिम अपील खारिज कर दी, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के कारण प्रत्यर्पण में देरी हो रही है। ऐसे में अब देखना है कि माल्या क्या खुद भारत आएगा या फिर भारत सरकार उसे लाने में सफल होगी। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए इंडिया अड्डा।